अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है आपका। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। यार आज एक अजीब चीज़ हुई है। मैं 8-10 दिन पहले मैंने आइल्स का टेस्ट दिया था, तो उस हवाले से मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ। बेसिकली ये टॉपिक थोड़ा सा हमारे चैनल से इररिलेवेंट भी है, लेकिन अगर दूसरी तरफ हम देखें तो ये रेलेवेंट भी है, क्योंकि आइल्स या इंग्लिश का जो टेस्ट है वो बेसिकली लाजमी बात है इमिग्रेशन पर्पज़ में लोगों को काम आता है, या बाहर स्टडी करने जाते हैं इंग्लिश स्पीकिंग कंट्रीज़ में तो वहाँ पे भी काम आता है। तो ये सर्टिफिकेट मेरे हाथ में है आइल्स का बेसिकली, तो ये भी मैंने टेस्ट दिया था। तो इस हवाले से मुझे कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें पता चली है, ताकि तो मैंने कहा कि आपके साथ ये शेयर कर लूँ तो शायद इससे आपको फ़ायदा हो, क्योंकि बहुत ही मतलब बेकिस्म से इसके अंदर मिस्टेक्स हुई थी मुझसे। तो मैंने कहा कि आपके साथ अगर शेयर करूं तो कल को अगर आप ये टेस्ट देते हैं आइल्स का तो आपको इससे फ़ायदा होने वाला है, फ़ायदा होगा। तो ये एंड तक ये वीडियो लाजमी आप वॉच करें ताकि ये कहानी पूरी आपको समझ आ जाए। तो भाईजान बेसिकली हुआ कुछ यूँ कि मैंने जस्ट एक कनाडा का एक प्रोग्राम जो है मैं वो कर रहा था, स्टडी कर रहा था ऑनलाइन इमिग्रेशन का। तो मैंने कहा कि यार चलो उसके लिए आइल्स की ज़रूरत थी, तो मैंने कहा चलो आइल्स का टेस्ट देता हूँ। आइल्स का मैंने जनरल ट्रेनिंग की जो है ना वो उसके लिए रजिस्ट्रेशन की, और कोई जब मैंने रजिस्ट्रेशन की तो 15 दिन के बाद की डेट मुझे मिली कि उस दिन को आप जो है ये टेस्ट दे सकते हैं आइल्स के एक सेंटर में कराची में। बहुत बड़ा लेसन मुझे मिला है, वो ये मिला है कि कोई भी चीज़ अगर आप करते हो, चाहे वो वीज़ा के लिए अप्लाई करते हो, चाहे कोई टेस्ट की तैयारी करते हो, तो उसके लिए जो है प्रिपरेशन बहुत ज़रूरी है। और ये बड़ी गलती मुझसे हुई, पहले वीज़ाज़ के हवाले से भी ये गलतियाँ मुझसे बहुत हुई थी कि मैं वीज़ा वगैरह जब अप्लाई करता था तो ज़्यादा प्रिपेयर नहीं करता था, प्रिपरेशन नहीं करता था। तो इसलिए जो है ना अक्सर मेरे कुछ वीज़ा रिजेक्ट भी हुए हैं पहले, लेकिन अब मैं प्रिपरेशन करता हूँ, पूरा तरीके से करता हूँ, तो अभी वीज़ाज़ मिल जाते हैं। ये ट्रेनिंग जब मेरे सामने आई आइल्स की कि मुझे ये टेस्ट देना है, तो मैं ज़रा और स्मार्ट हो गया। मैंने कहा इंग्लिश तो मेरी अच्छी है, तो प्रिपरेशन की तरफ जो है मेरा ध्यान नहीं गया। तो उसका रिज़ल्ट ये हुआ कि मेरे बैंड बहुत कम आए हैं। अभी आपको ये स्क्रीन पे पहले मैं ये आइल्स का सर्टिफिकेट दिखाता हूँ। इसमें ये टेस्ट रिज़ल्ट है, और इसके अंदर लिसनिंग के अंदर जो है 5 बैंड्स है, रीडिंग के अंदर 5 बैंड्स है, राइटिंग के अंदर 6 बैंड्स है, और स्पीकिंग के अंदर 6.5 बैंड्स है, और ओवरऑल बैंड स्कोर जो है 5.5 है, और CEFR का जो है B2 लेवल बनता है ये। लेकिन अगर प्रिपरेशन में करता तो ये रिज़ल्ट मेरे ख्याल से 7 बैंड से ऊपर ही होता। तो हुआ कुछ यूँ कि जब मुझे डेट मिल गई तो उसके बाद जनाब मैंने कोई प्रिपरेशन नहीं की। दिस वाज अ ब्लंडर, एक बहुत बड़ी मिस्टेक थी। और जब 3 दिन रह गए टेस्ट में तो मैंने ऐसे कहा कि यार चलो कुछ देख लेते हैं कि ये टेस्ट कैसे होता है क्या नहीं है। तो यानी कि 14 तारीख को 17 को ये टेस्ट था, और 14 मार्च को जो है मैंने अपना कंप्यूटर खोला और वहाँ पे जाके मैं यूट्यूब पे कुछ वीडियोस देखने लगा। तो वहाँ पे जाके पता चला कि भाई ये समथिंग एल्स, मतलब ये कुछ इतना आसान नहीं जितना मैं समझ रहा था इस टेस्ट को। लेकिन दिन बहुत कम थे, 3 दिन बाद टेस्ट था। तो हुआ इसके अंदर जो मुझे चीज़ पता चली है वो ये है ना कि आप एक सिंपल सी मैं आपको मिसाल देता हूँ कि आप जो है समझ रहे हो कि यार मैंने मर्सिडीज़ चलाई है या मैंने BMW की गाड़ी चलाई है, कार की मिसाल देता हूँ। तो आप सोचते हो कि यार ये टेस्ट के अंदर भी जो ना वही मैं चीज़ें वो करूँगा, मतलब कि चलाऊँगा, वो ड्राइव करूँगा। लेकिन वहाँ पे आपके होश उड़ जाते हैं उस टाइम पे जब आपको ट्रक सामने कर दिया जाता है कि यार ये ट्रक चलाओ, या आपके सामने गद्दा गाड़ी जो है वो आगे कर दी जाती है कि यार ये गद्दा गाड़ी के ज़रिए हम सऊदी अरब कैसे जाएंगे, इसका बताओ। अब आप ये नहीं बोल सकते वहाँ पे कि यार गद्दा गाड़ी पे तो हम नहीं जा सकते, या हम नहीं जाएंगे, या ये वो, ये चीज़ें नहीं चलेगी, आपने बस उसको लेकर जाना है सऊदी अरब तक। तो इस तरह का मतलब इंग्लिश की आपकी स्किल से ज़्यादा वहाँ पे आपकी इंटेलिजेंस जो है वो चेक की जाती है। और एक अक्सर जगह पे तो बहुत उल्टी सीधे जो है ना वो फॉर्मेट्स है और वो स्ट्रक्चर्स है, और कुछ ऐसी चीज़ें होती है कि आप समझते कि आप अगर टीचर होते हैं इंग्लिश की तो इस तरह के जो है ना क्रैप टाइप के क्वेश्चंस जो है वो आप ना वो करते। बहरहाल जैसा भी है, रिकॉग्नाइज टेस्ट है आइल्स का, तो आपने उसी के अंदाज में करना है जैसे वो है। तो जनाब 3 दिन बच गए थे टेस्ट के अंदर और मुझे उसकी तैयारी करनी थी, तो मैं बैठ गया। अब टाइम इतना कम था कि वो एक एक
अच्छा, इसके 4 जो है ना सेक्शंस होते हैं। इस टेस्ट के 4 पार्ट्स होते हैं। एक लिसनिंग का है, एक राइटिंग का है, एक रीडिंग का है और एक स्पीकिंग का है। तो जब मैंने देखा कि उसके अंदर इतने ज़्यादा टॉपिक्स थे कि वो 3 दिन जो है एक टॉपिक के लिए भी काफ़ी नहीं थे, यानी कि उसको स्टडी करने के लिए, प्रिपरेशन के लिए। तो तब जाके मुझे वो लगा कि यार ये तो बड़ा ख़तरनाक है। तो मैंने फिर क्या किया कि मैंने कहा चलो स्पीकिंग और लिसनिंग जो है वो तो हो जाएगी, इतनी मुश्किल नहीं होगी। तो मैंने वो 3 दिन जो है वो मैंने फोकस किया रीडिंग और राइटिंग के ऊपर। उसके बारे में मैंने वीडियोस देखे, कुछ आर्टिकल्स पढ़े वगैरह वगैरह कुछ। और वो भी पूरा दिन तो नहीं, मतलब 2 घंटे 3 घंटे मैंने उसको दिया। तो टेस्ट के दिन पे वहाँ पे मैं गया और जो कुछ हुआ वो आप हैरान हो जाएंगे जो मैं आपको बताऊँगा। तो टोटल 9 बैंड्स होते हैं और उसमें से आप जितने भी लेना चाहे तो ले सकते हैं। इसमें फ़ेल और कामयाब होना या फेल होने का कोई चक्कर नहीं है, बस जितने आपके इंग्लिश की एबिलिटी है उसके हिसाब से आपको वहाँ पे स्कोर मिलता है। और एक बात मैं आपको बताऊं कि 6 बैंड्स जो है कम से कम अगर आप ले इसमें, तो फिर आपका इमिग्रेशन में या स्टडी में उसमें वो चल जाता है। ऑस्ट्रेलिया में, कनाडा में, यूके में, यूएस में 6 बैंड्स, यानी तमाम में कम से कम 6, लिसनिंग, राइटिंग और रीडिंग सब में 6। तो मेरे भाई अभी मेरे 5.5 आए हैं। तो इसका रीज़न मैं बताता हूँ, लेकिन हम इस वीडियो के अंदर एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं और उस ब्रेक के अंदर मैं आपको बहुत ही एक इंटरेस्टिंग चीज़ बताने वाला हूँ आइल्स के प्रिपरेशन के स्पीकिंग के हवाले से, कि स्पीकिंग आप 100% कैसे इम्प्रूव करें और उसमें कैसे आप ज़्यादा से ज़्यादा जो है बैंड्स ले लें। उस हवाले से एक ब्रेक लेते हैं और उसके बाद आते हैं, फिर हम स्टार्ट करते हैं। दोस्तों अभी मैं आपको एक ऐसे प्लेटफॉर्म और एप्लीकेशन के बारे में बताता हूं जहां पे आप बहुत ईज़िली जो इंग्लिश स्पीकिंग है उसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं और लिसनिंग की भी कर सकते हैं और दूसरे टिप्स भी ले सकते हैं इंग्लिश सीखने के हवाले से। ये जो ऐप है या जो ये प्लेटफॉर्म है cambly.com, कैम्बली नाम है इसका। तो इसके अंदर आपको जितने भी ट्यूटर्स है वो सारे इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री से है, यानी वो नेटिव कंट्रीज़ जहाँ पे इंग्लिश ज़ुबान जो है बोली जाती है, ऑफिशियल लैंग्वेज है, जैसे कि ऑस्ट्रेलिया, यूके, कनाडा, यूएसए और साउथ अफ्रीका, न्यूजीलैंड वगैरह। तो वहाँ के ट्यूटर्स इस प्लेटफॉर्म पे आपको मिलेंगे और यहाँ पे जाके आप उनसे बात करेंगे और आपकी इंग्लिश जो है ना बहुत तेज़ी से इम्प्रूव होगी। आप 1 महीना भी अगर यहाँ पे आप रजिस्टर हो जाते हैं और 1 मंथ भी अगर यहाँ पे लगा लेते हैं ना, तो आपकी इंग्लिश में रीज़नेबल जो है बूस्ट आ जाएगा और आपकी बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट हो जाएगी। तो देखते हैं, सबसे पहले यहाँ पे जब आप आते हैं इस प्लेटफॉर्म पे cambly.com पे जाते हैं तो इसमें आप यहाँ पे सबसे पहले तो आपको रजिस्टर करना है। रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस सिंपल सा है, बस आपने साइन अप पे क्लिक करना है और उसके थ्रू भी आप हो सकते हैं, अपना फेसबुक भी के थ्रू भी आप यहाँ पे रजिस्टर हो सकते हैं और ईमेल के थ्रू भी हो सकते हैं। फिर जब आपने रजिस्टर कर लिया तो आपको फ्री मिनट्स भी मिलते हैं, फ्री मिनट्स भी कुछ मिनट्स मिलते हैं आपको। वो जब आप यहाँ पे आएंगे ना नीचे इस लॉगिन होने के बाद, तो आपको ये इस तरह के टीचर्स नज़र आएंगे। ट्यूटर्स जो है ये सारे उन कंट्रीज से हैं जो नेटिव कंट्रीज़ है, जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे हैं ये ट्यूटर जो है यूएसए से है, ये साउथ अफ्रीका से है। और फिर नीचे आएंगे तो आपको कनाडा से भी मिलेंगे और दूसरे कंट्री से भी मिलेंगे। अब इसमें से सिंपली आपने बात स्टार्ट करनी है, जस्ट यहाँ पे कॉल पे क्लिक करके। Hi. Hi, I am Stephanie. Stephanie. My name is Abdul. Okay. Advanced students I've talked to, they like to read more in English, like more interesting things. So I think a lot of material for, like reading material for people who are learning English as a second language is kind of boring. Hello. Hi. Hi, how are you? I'm good. What about you? Thank you. I'm good. Thank you so much. You're My name welcome. is Sarah. Do you suggest to improve speaking, English speaking, so people are well prepared for the IELTS test? For speaking. Yeah. I would say having as many conversations in English with a native speaker. I think that's the main thing, because
if you're trying to get an American accent, Mm-hmm. or even a UK accent, you're not going to get that if you speak to someone from one of those countries or someone from who's not from that country. तो जनाब, जैसे कि आपने देखा, हमने कुछ ट्यूटर्स से बात की और उनसे हमने पूछा कि वही आईएलटीएस की प्रिपरेशन में आप कैसे हेल्प कर सकते हैं, या दूसरे कोई एग्जामिनेशन हो, कोई जॉब इंटरव्यू हो, कोई बिजनेस हो, कोई भी प्रिपरेशन हो, तो उसका आप यहाँ पे डेफिनेटली उनसे पूछ सकते हैं। बहुत अच्छे ट्यूटर्स होते हैं, बहुत फ्रेंडली होते हैं, आपसे बहुत अच्छे अंदाज से बात करते हैं, आपके प्रॉब्लम्स को समझते हैं। तो मेरे ख्याल से इससे अच्छी कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है। आप 1 महीने 2 महीने के लिए भी ये इसको ज्वाइन करेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प हो जाएगी। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, वहाँ पे जाके आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं आज ही। अच्छा दोस्तों, जैसा कि आपने देखा कि कैम्बली जो एप्लीकेशन है उसके ऊपर जाके आप अपने बच्चों को भी उसमें एनरोल कर सकते हैं और ख़ुद भी जाके वहाँ पे इंग्लिश स्पीकिंग कर सकते हैं। नेटिव जो है वो स्पीकर्स के साथ, टीचर्स के साथ, तो उससे आप इंग्लिश की स्पीकिंग में बहुत आगे जा सकते हैं। अब मैं अपने टेस्ट की तरफ आता हूँ। अच्छा हुआ भाई ये कि 3 दिन के प्रिपरेशन के बाद मैं टेस्ट देने के लिए गया और उसमें वहाँ मुझे पता चला कि जो पहला टेस्ट होगा, पहला टेस्ट जो है लिसनिंग का होगा। तो वो सामने आया और मेरे तो होश उड़ गए, क्योंकि उसमें टाइम भी कम होता है, 30 मिनट होता है और सबसे आसान टेस्ट है मेरे ख्याल से, लेकिन टाइम 30 मिनट होता है और रिकॉर्डिंग जो होती है वो आपको एक बार सुनाई देती है, यानी कि दोबारा जो है वो आप नहीं सुन सकते। तो उसमें से कोई चीज़ अगर मिस हो गई तो समझो कि आपके नंबर्स उसमें गए। उसमें टोटल 40 क्वेश्चंस होते हैं, रीडिंग में भी 40 क्वेश्चंस होते हैं और 40 में जितने ज़्यादा आंसर्स आप सही देंगे तो उतना ज़्यादा आपका स्कोर बनेगा, या जो बैंड होगा वो आपका ज़्यादा बनेगा। तो उसमें इशू ये हुआ कि पहले जो 10 क्वेश्चन होते हैं वो सबसे आसान होते हैं, उसके बाद 10 जो थोड़े से मुश्किल होते हैं, फिर 10 थोड़े मुश्किल होते हैं। अब जो पहले 10 क्वेश्चन मेरे सामने आए हैं ना, वो कुछ इस तरह है कि ये आप देख सकते हैं स्क्रीन के ऊपर, कि कोई इस तरह का जो है ना ट्रैवल एजेंट था, उसको किसी खातून ने कॉल किया और उससे वो ट्रैवल पैकेज ले रही थी। तो उसमें पहले बताया जाता है आपको कि इसके अंदर जो है क्या क्या होगा। तो उसमें यह था कि वो खातून ने कुछ इन्फॉर्मेशन देनी थी बंदे को, तो उसमें हमें बताया गया कि यार ये जो इन्फॉर्मेशन दे रही है ना, इस फॉर्म के अंदर आपने डालना है। ये तो इस तरह फॉर्म तो नहीं था, खैर उसमें खाने बने हुए थे कि उस खानों के अंदर जो है आपने डालना है। मैंने एक्चुअली जो है कंप्यूटर डिलीवर्ड टेस्ट लिया था, वो राइटिंग वाला, हाथ से लिखने वाला टेस्ट नहीं लिया था, मैंने बेसिकली कंप्यूटर राइटिंग का वो लिया था। तो इन खाली खानों के अंदर वो कन्वर्सेशन में से कुछ वर्ड्स कन्वर्सेशन के अंदर थे जो आपने यहाँ पे लिखने थे। तो जैसे कि लास्ट नेम था और फिर जो है मोबाइल नंबर था, उसके अंदर जो है, ये तो अभी डिफरेंट है, थोड़ा सा मैंने सैम्पल उठाया है गूगल से, लेकिन उसके अंदर जो है खातून का लास्ट नेम था, उसका मोबाइल नंबर था, उसका जो है वो पोस्टल कोड था एड्रेस का, और फ्लाइट नंबर था, और कितने दिन के लिए वो जा रही, वो दिन थे, इस तरह का कुछ था। ठीक है, तो हुआ जनाब ये जो ड्रामा हुआ वो ये हुआ कि मैं जो है वो सुनने लगा, तो खातून ने जब अपना नाम बताया तो नाम मेरे समझ में इतना नहीं आया कि ये नेम जो है ये बेसिकली उसकी स्पेलिंग क्या होगी, ताकि मैं वहाँ पे लिखूँ खाली खाने में। मैं उसके बारे में सोच रहा था कि वो खातून ने उसको स्पेलिंग भी बता दी बंदे को फ़ोन पे, लेकिन वो चूंकि मैं पिछले वाले उसके बारे में सोच रहा था तो वो जो है वो भी निकल गया दूसरा वाला। अब इसमें इशू ये था कि मेरे पास पेंसिल भी था और वहाँ पे एक पेज भी खाली पड़ा हुआ था, मुझे जल्दी जल्दी वहाँ लिखना चाहिए था, क्योंकि लिसनिंग के टेस्ट में ये कि आप जब कंप्लीट कर लो क्वेश्चंस तो बाद में आके आप अपने आंसर्स देख सकते हो, 2 मिनट का टाइम होता है, तो उसमें आप उसको सही भी कर सकते हो। तो मुझे वहाँ पेपर पे जल्दी जल्दी लिखना चाहिए था, तो ये एक बहुत बड़ी मिस्टेक थी, क्योंकि जब मैं पिछले वाले क्वेश्चन के बारे में सोच रहा था, उसके नाम के बारे में, तो आगे वाला जो मोबाइल नंबर का सेक्शन था वो भी निकल गया था, और जब मैं उसके बारे में सोच रहा था तो एकदम जो है चीज़ नर्वस हो गई, और टाइम तो पता है आपको कम होता है, ख़ासकर ये जो लिसनिंग का टेस्ट है इसमें तो बहुत कम टाइम है मेरे ख्याल से, इसमें 1 घंटा टाइम होना चाहिए था या 2 बार सुनानी चाहिए थी, लेकिन बहरहाल अब उनका फॉर्मेट है। तो बेसिकली वो करते करते इसी सोच में इधर उधर में जो है वो 10 के 10 पहले वाले क्वेश्चन निकल गए। तो 10 क्वेश्चन बड़े क्वेश्चन होते हैं और वो भी पहले 10 क्वेश्चन आसान होते हैं, तो वो नंबर जो है ज़ाया हो गए। उसके बाद जाके फिर आगे मैंने टोटल 40 में से 17 आंसर सही दी है, तो 17 आंसर्स के यही 5 बैंड्स बनते हैं जो कि इन्होंने मुझे दी है। और अगर वो 10 क्वेश्चन भी मैं कर लेता स्टार्टिंग वाले, तो ये टोटल जो है स्कोर बनता
27 क्वेश्चन सही हो जाते तो 7 बैंड या 7 से ऊपर बन जाता। तो इसमें जो अगर किसी क्वेश्चन का आप रॉन्ग आंसर देते हो तो उसके नंबर्स नहीं काटते, जितने आप राइट आंसर देंगे उतना वो होगा। तो इससे मुझे ये पता चला है कि मेरे भाई आपने जल्दी जल्दी जो है पेपर के ऊपर लिखना है, बाद में आप उसको सही कर सकते हैं, क्योंकि रिकॉर्डिंग गुजर रही है और आप जो है उसको जल्दी जल्दी लिखेंगे तो ये कि दोबारा आप नहीं सुन सकते। तो इस चीज़ का ख्याल रखिए मेरे भाई, ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है और आपने घबराना नहीं है, और लाजमी बात है कि इसकी भी प्रैक्टिस करनी है। बाकी तो मैं भी बाद में आपको बताता हूँ कि किस चीज़ की प्रैक्टिस करनी है, लेकिन ये आपने राइट करना है अगर आप इसमें ज़्यादा से ज़्यादा नंबर्स लेना चाहते हैं लिसनिंग वाले में, क्योंकि ये पहला होता है और अब पहला अगर सही नहीं किया ना तो बाकी भी फिर मसले आते जाएंगे। तो ये जो चीज़ हुई है ना, इसने मुझे हैरान कर दिया है, हालांकि मुझे इसमें ज़्यादा नंबर्स लेने चाहिए थी। फिर है रीडिंग का टेस्ट। तो रीडिंग का जो टेस्ट होता है उसके अंदर जो है आपके पास काफ़ी टाइम होता है, 1 घंटे का टाइम होता है, 40 क्वेश्चन होते हैं, उसमें आप आराम से आपको टाइम मिल जाता है कि आप कितना कुछ करना चाहे उसमें तो कर सकते हैं। लेकिन मुझे बदकिस्मती से उसमें सारे मैचिंग वाले जो है वो क्वेश्चन मिले, यानी कि एक जुमले को मैच करना होता था एक पैराग्राफ के अंदर, वो थोड़ा सा मुश्किल था क्योंकि उसमें दूसरे टाइप के क्वेश्चन आए ही नहीं, वो जैसे कि मल्टीपल ऑप्शंस होते हैं या दूसरे होते हैं। तो उसमें मुझे 5 दिए, उसमें मेरे ख्याल से मुझे उसमें भी ज़्यादा लेने चाहिए थे। राइटिंग में मुझे 6 मिले हैं, इसमें मैं एक्सपेक्ट कर रहा था 7 मिल जाए। स्पीकिंग के अंदर जो है क्योंकि मेरी प्रैक्टिस ही नहीं थी तो स्पीकिंग में 6.5 जो सबसे ज़्यादा मिले, सरप्राइजिंग बात है, वरना वहाँ पे स्पीकिंग का जो लास्ट सेक्शन होता है वो थोड़ा सा मुश्किल होता है। तो उसके अंदर जो है मुझे थोड़ा सा मैं वहाँ पे वो हो गया था, स्टक हो गया था यार। तो आपसे ये वीडियो बेसिकली शेयर करने का मकसद मेरा असल में ये है ना कि आप कोई भी चीज़ उसकी प्रिपरेशन करें, क्योंकि उसके फॉर्मेट को आपने समझना है। आप जितनी भी बड़ी मतलब है कि खिलाड़ी हो, जितने भी बड़े एक्सपर्ट हो, लेकिन आपने उस सिस्टम को समझना है कि वो किस सिस्टम पे वो चीज़ बनाई गई है, क्या फॉर्मेट है उसका, किस तरीके से उन लोगों ने जो है आपकी लॉजिक्स को चेक करना है या आपकी इंटेलिजेंस को चेक करना है। तो उस चीज़ को समझ के फिर आप अपने नॉलेज के हिसाब से उसको आंसर कर सकते हैं और उस चीज़ को कामयाबी से कंप्लीट कर सकते हैं। क्योंकि वैसे तो हम समझते हैं कि यार हमें हर चीज़ आती है, लेकिन उस चीज़ को जब तक हम नहीं समझेंगे तो फिर हम जो है आगे नहीं बढ़ पाएंगे। यही चीज़ वीज़ा में भी है, यही चीज़ इमिग्रेशन के अंदर आप अगर करते हैं तो आपने पूरा सिस्टम को समझना है, उस हिसाब से पूरे रिक्वायरमेंट्स जो है पूरी करनी है। तो मेरे ख्याल से आप आइल्स का अगर कोई टेस्ट हो तो आप मेरे ख्याल से कम 14 दिन जो है वो निकाले। 2 वीक्स आर मस्ट मेरे भाई, 2 हफ्ते निकाले और 2 हफ्ते के अंदर जो है आप लिसनिंग जो है 4 दिन लिसनिंग, 3 दिन लिसनिंग की प्रैक्टिस करें और एग्जाम्पल दे के 4 दिन राइटिंग, 3 दिन रीडिंग और 3-4 दिन जो है स्पीकिंग। ये सबको पूरा टाइम दे तो मैं आपको बताता हूँ ना, अगर आपकी इंग्लिश थोड़ी बहुत भी अच्छी है तो आप आराम से जो है इसमें 7 से 8 बैंड्स ले लेंगे, 7 तो ले ही लेंगे, और 7 अच्छा बैंड बेसिकली जो है खिलाता है। तो मैं भी मैंने तो बहुत बड़ा जो है ना ये ब्लंडर कर दिया कि मैंने प्रैक्टिस नहीं की और सीधा चला गया टेस्ट में। तो ये इस पिछले 5-6 साल में बड़ी गलती है, वन ऑफ द मिस्टेक्स। तो अभी मैं नेक्स्ट टाइम जब ये टेस्ट दूंगा तो मैं ज़रा सा प्रिपरेशन करूंगा और आई होप कि फिर शायद मैं फिर भी आपके साथ शेयर करूं एक वीडियो में कि मेरे कितने मार्क्स आए हैं। अभी तो 5.5 है, ये तो इतना ज़्यादा अच्छी नहीं है। बाकी ये है कि अगर आप ऑनलाइन बहुत सारा कंटेंट पड़ा हुआ है इस हवाले से, आप जाके वहाँ पे चेक कर सकते हैं, लेकिन आपको प्रैक्टिस करने की इसमें ज़रूरत लाजमी तौर पे पड़ेगी। और जो कैम्बली है इसका जो है 10% डिस्काउंट है, इसकी रीज़नेबल प्राइसिंग है। इसमें चूँकि मिनट्स मिलते हैं आपको तो कभी भी आप यूज़ कर सकते हैं और 10% डिस्काउंट अवेलेबल है क्योंकि उन्होंने मुझे ये कोड दिया है, मुझे कहा कि आप अपने लोगों को ये हमारा प्रोडक्ट प्रमोट करें और उनको जो है डिस्काउंट दे दे, उनको ऑफ़र करे। तो 10% डिस्काउंट का स्क्रीन पे भी आपको लिंक नज़र आ रहा होगा और डिस्क्रिप्शन में भी मौजूद है। ये कूपन आप यूज़ करेंगे तो आपको 10% डिस्काउंट मिल जाएगा कैम्बली को अगर आप ज्वाइन करते हैं। तो आई होप कि आपको ये जो है वीडियो पसंद आई होगी और इसमें मैंने आपको ये बताया कि लिसनिंग के ऊपर भाई तवज्जो दें, क्योंकि वो पहला जो है टेस्ट है और वो अच्छा जाएगा तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल जो है अच्छे से अच्छा होता जाएगा। स्पीकिंग का इतना ज़्यादा मुश्किल नहीं है क्योंकि उसमें पहले 2 जो है आसान होते हैं काफ़ी, तीसरा वाला जो थोड़ा सा मुश्किल होता है लेकिन वो भी हो जाता है, और बाकी 2 जो है वो भी थोड़ी ट्रिकी है, राइटिंग और रीडिंग। लेकिन अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो बिलीव मी आपको अच्छे मार्क्स उसके अंदर मिल जाएंगे।
तो फिर भी अगर इसके अलावा भी कोई आपका क्वेश्चन हो तो आप सिंपली कमेंट करें, आई विल बी देयर टू आंसर यू। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।